हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे। हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे। जो दिल पे गुजरती है, जो दिल पे गुजरती है, रकम करते रहेंगे। बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा। बाकी है लहू दिल में तो हर एक अश्क से पैदा। रंगे लबो रुखसारे सनम करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अशोक अग्रवाल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बज़्म आधारशिला का छठा सेगमेंट। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के अपने जो शोरा और शायरात साथियां हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं, मैं आपसे एक दरख्वास्त करनी चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, फ़ौरन करें, ताकि हमारे आने वाली जो नशिस्तें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंच सके और आप उन्हें एंजॉय कर सकें। इसके अलावा एक दरख्वास्त और भी है कि जिन लोगों को बज़्म आधारशिला के ये सेगमेंट, ये नशिस्तें अच्छी लगती हैं, वे अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हों तो वो हमें इन्फॉर्म करें। आप अपने YouTube के कमेंट्स में हमको बता सकते हैं। आप Facebook पर या WhatsApp पर, जहाँ पे हम अपने ये प्रोग्राम अपलोड करते हैं, वहाँ पे आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम आपसे इसी तरह से प्यार पाते रहेंगे और लोग भी जो भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे साथ जुड़ें, हमें सुनें और अगर हमारे प्रोग्राम आपको अच्छे लगें तो दाद दें, हमारा हौसला बढ़ाएं। तो आज की महफिल में जिन शोरा और शायरात को हमने शामिल किया है उनके नामों से मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। बाकी तो उनके बारे में जो और जानकारी है और उनकी जो सिन्फ हैं, उनके जो हुनर हैं, उनके बारे में हमारी आज की नाज़िम डॉक्टर अनीता सुरभि आपको बता ही देंगी। तो आज जो हमारे साथ साथी शामिल हैं उनमें सबसे पहले पटियाला से दानिश भारती साहब, सीमा विजयवर्गीय जी, गायत्री कौशल जी और हरियाणा से हर्षदेव जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे शोरा हजरात के कलाम हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, आपको भाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो इसके साथ ही मैं आज की बज़्म आधारशिला की जो निज़ामत है उसकी जिम्मेदारी सौंपता हूँ हमारी आधारशिला की रूह रवां और बहुत ही टैलेंटेड, कई सिन्फों में हुनर रखने वाली और बहुत अच्छी बोलने वाली डॉक्टर अनीता सुरभि जी को। आइए अनीता जी। आशा है बज़्म आधारशिला के इस प्रोग्राम को आप जरूर पसंद करेंगे। अभी अशोक जी ने आज के सभी रचनाकारों के नाम से आपको परिचित कराया और आप सभी इंतजार कर रहे होंगे सुंदर कविताएं व शायरी सुनने। तो आइए बिना किसी भूमिका के हम आगाज करते हैं आज सबसे पहले गायत्री जी का। गायत्री जी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
और बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, बहुत ही अच्छी गजलकारा हैं। गायत्री जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि उनके खूबसूरत व्यक्तित्व के साथ बहुत से हुनर जुड़े हुए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितनी खूबसूरत खुद हैं उतने ही खूबसूरत तरन्नुम में गाती भी हैं, चाहे भजन हो चाहे गजल। तो हम गायत्री जी को आमंत्रित करने से पहले उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो आइए इन सुंदर पंक्तियों के साथ हम आनंद लेते हैं गायत्री जी की खूबसूरत रचनाओं। नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं गायत्री कौशल आज आपके सामने अपनी कुछ गज़लें लेकर हाजिर हूँ और एक कथा से मैं शुरुआत करूँगी। देखिएगा। चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, दिल मेरा मेरी एक भी चलने नहीं देता। चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, दिल मेरा मेरी एक भी चलने नहीं देता। दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना, दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना, किरदार मेरा मुझको बदलने नहीं देता, किरदार मेरा मुझको बदलने नहीं देता। और अब एक गज़ल के चंद अशार आपकी नज़र करती हूँ। मतलब देखिएगा। बीते लम्हात को ही क्यों न खंगाला जाए, बीते लम्हात को ही क्यों न खंगाला जाए। किसी सूरत ये बुरा दौर निकाला जाए, किसी सूरत ये बुरा दौर निकाला जाए। और शेर देखिएगा कि मैंने जिद की ही नहीं है किसी रिश्ते में कोई, मैंने जिद की ही नहीं है किसी रिश्ते में कोई। मेरी कोशिश है कि रिश्तों को संभाला जाए, मेरी कोशिश है कि रिश्तों को संभाला जाए। और शेर देखिएगा। हिज्र कट सकता है यादों के सहारे हंस कर, हिज्र कट सकता है यादों के सहारे हंस कर। क्या ज़रूरी है इसे दर्द में ढाला जाए, क्या ज़रूरी है इसे दर्द में ढाला जाए। और बहुत ही खूबसूरत ये शेर है। देखिएगा कि वक्त की तीर की हो जाती है हावी अक्सर, वक्त की तीर की हो जाती है हावी अक्सर। चाहता कोई नहीं दिल से उजाला जाए, चाहता कोई नहीं दिल से उजाला जाए। और ये शेर देखिएगा
काश आऊं मैं कभी लौट के खुद में ऐसे, काश आऊं मैं कभी लौट के खुद में ऐसे, जैसे पानी की तरफ तृष्णा ग़िज़ा जाए, जैसे पानी की तरफ तृष्णा ग़िज़ा जाए। और आखिरी शेर है इस गज़ल का। मन के तालाब पे दो हंस मिलेंगे तुमको, मन के तालाब पे दो हंस मिलेंगे तुमको, गीत अब ऐसा कोई ख्वाब ना पाला जाए, गीत अब ऐसा कोई ख्वाब ना पाला जाए, बीते लम्हात को ही क्यों ना खंगाला जाए, किसी सूरत ये बुरा दौर निकाला जाए। बज़्म-ए आधारशिला की अगली पेशकश है यमुनानगर से हर्षदेव जी। हर्षदेव जी पेशे से इंजीनियर रहे हैं और गजब इस बात का कि इंजीनियरिंग जैसे कठोर कार्य के साथ साथ कोमल और नाजुक एहसास से भरी हुई शायरी व कविताएं भी करते रहे हैं। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ हर्षदेव जी की बहुत ही सुंदर रचनाएं, लेकिन उससे पहले उनके सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। सादमा लोगो मेरे जख्म में दिलचस्पी क्यों, सादमा लोगो मेरे जख्म में दिलचस्पी क्यों है, उसका पत्थर है मेरा सर है तो तुम्हारा क्या है। तो आइए हम आनंद लेते हैं हर्षदेव जी की खूबसूरत गजलों का। आधारशिला ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आदरणीय श्री अशोक नूर जी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में शामिल किया और अब कुछ पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। तो मैं एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कृपया समाअत फरमाएं। कि मुझको गिरता देख लोग जो ताली लगे बजाने, मुझको गिरता देख लोग जो ताली लगे बजाने, उनमें ज़्यादा अपने ही थे थोड़े थे बेगाने, उनमें ज़्यादा अपने ही थे थोड़े थे बेगाने, चले गए सब जब मैं बोला छोड़ो मुझे अकेला, चले गए सब जब मैं बोला छोड़ो मुझे अकेला, बस एक माँ थी ना जा पाई बैठी रही सिरहाने, बस एक माँ थी ना जा पाई बैठी रही सिरहाने, पूरी दुनिया घूम लीजिए पर ये यहीं मिलेगा, पूरी दुनिया घूम लीजिए पर ये यहीं मिलेगा, एक तरफ मंदिर की घंटी दूजी तरफ अजाने, एक तरफ मंदिर की घंटी दूजी तरफ अजाने, और जब से इल्म हुआ कि मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जब से इल्म हुआ कि मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाता, तब से मुझसे मिलने से में कुछ लोग लगे कतराने, तब से मुझसे मिलने में कुछ लोग लगे कतराने, और दोस्त पुराने मिल बैठे तो बस भीगी आँखों से, दोस्त पुराने मिल बैठे तो बस भीगी आँखों से, खुलते रहे न जाने कितनी यादों के तहखाने, खुलते रहे न जाने कितनी यादों के तहखाने,
आज गली में खेल रहे थे कुछ बच्चे हंस हंस कर। आज गली में खेल रहे थे कुछ बच्चे हंस हंस कर। कुछ ही पल को हुए मगर आबाद हुए वीराने। कुछ ही पल को हुए मगर आबाद हुए वीराने। और रूप की चुनरी बेमतलब मत इधर उधर लहराओ। रूप की चुनरी बेमतलब मत इधर उधर लहराओ। आ जाएंगे अभी बहुत से बहलाने फुसलाने। आ जाएंगे अभी बहुत से बहलाने फुसलाने। कभी तो दिल की दिल से निस्बत होने दे शैदाई। कभी तो दिल की दिल से निस्बत होने दे शैदाई। क्या है लाजिम यही जिस्म ही जिस्मों को पहचाने। क्या है लाजिम यही जिस्म ही जिस्मों को पहचाने। मुझको गिरता देख लोग जो ताली लगे बजाने। उनमें ज़्यादा अपने ही थे थोड़े थे बेगाने। धन्यवाद। ए पुत्राश इश्क को हैरत में डाल। ए पुत्राश इश्क को हैरत में डाल दे। पत्थर की आंख से आंसू निकाल दे। तो गजलों की आंख से आंसू निकालने वाली सीमा विजयवर्गीय जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है अलवर राजस्थान से। सीमा विजयवर्गीय जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो जितना सुंदर लिखती हैं उतना ही सुंदर तरन्नुम में गाती हैं। आइए हम सीमा विजयवर्गीय जी की खूबसूरत रचनाओं का उनके साथ सफर करते हैं। नमस्कार, मैं अलवर राजस्थान से डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय। मेरी गजलें, मेरे स्वर सुनेगा। उसकी याद भुलाना कितना मुश्किल है। उसकी याद भुलाना कितना मुश्किल है। और दिल को समझाना कितना मुश्किल है। और दिल को समझाना कितना मुश्किल है। दर्द को सह पाना भी तो आसान नहीं। दर्द को सह पाना भी तो आसान नहीं। फिर ये दर्द छुपाना कितना मुश्किल है। फिर ये दर्द छुपाना कितना मुश्किल है। नई सोच में शामिल है अब वृद्धाश्रम। नई सोच में शामिल है अब वृद्धाश्रम। इस सच को झुटलाना कितना मुश्किल है। इस सच को झुटलाना कितना मुश्किल है। बच्चे ही जब पाठ पढ़ाने लगते हैं। बच्चे ही जब पाठ पढ़ाने लगते हैं। तब घर में रह पाना कितना मुश्किल है। बच्चे ही जब पाठ पढ़ाने लगते हैं। तब घर में रह पाना कितना मुश्किल है। तब घर में रह पाना कितना मुश्किल है। मनोरंजन करने वाले इन मंचों पर। मनोरंजन करने वाले इन मंचों पर। सच्चे गीत सुनाना कितना मुश्किल है। सच्चे गीत सुनाना कितना मुश्किल है। घूम रहे हैं रावण के वंशज हर ओर। घूम रहे हैं
मुश्किल है, घर की लाज बचाना कितना मुश्किल है। आजीवन संघर्षों में उलझी रहती, आजीवन संघर्षों में उलझी रहती, सांसों का चल पाना कितना मुश्किल है, सांसों का चल पाना कितना मुश्किल है। आँखों से पढ़ लेती हैं सारी बातें, आँखों से पढ़ लेती है सारी बातें, आँखों से पढ़ लेती है सारी बातें, माँ से बात छुपाना कितना मुश्किल है, माँ से बात छुपाना कितना मुश्किल है, उसकी याद भुलाना कितना मुश्किल है, और दिल को समझाना कितना मुश्किल है। शुक्रिया। मुशायरों के मंच का जाना माना नाम, गजलों की दुनिया के नूर जनाब दानिश भारती जी हमारे अगले शायर हैं। तो उन्हीं की रचनाओं की कुछ पंक्तियों के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहती हूँ कि वक्त जाने कब इम्तिहान मांगे, वक्त जाने कब इम्तिहान मांगे, अपने हाथों में कोई हुनर रखना। मंजिलों की अगर तमन्ना है, मुश्किलों को हम सफर रखना। तो आइए उनके ही इन पंक्तियों के साथ हम दानिश भारती जी की खूबसूरत रचनाओं का आनंद उठाते हैं। नमस्कार। एक गज़ल आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। मतलब यूँ कहा है कि चारागर का फैसला कुछ और है, चारागर का फैसला कुछ और है, दर्द की मेरे दवा कुछ और है। चारागर का फैसला कुछ और है, दर्द की मेरे दवा कुछ और है। और एक मतलब कि यूं तो इंसान सोचता कुछ और है, यूं तो इंसान सोचता कुछ और है, वक्त की लेकिन रज़ा कुछ और है। यूं तो इंसान सोचता कुछ और है, वक्त की लेकिन रज़ा कुछ और है। और शेर सुनिएगा कि होती होंगी पुरसकून आसानियाँ, होती होंगी पुरसकून आसानियाँ, इम्तिहानों का नशा कुछ और है। होती होंगी पुरसकून आसानियाँ, इम्तिहानों का नशा कुछ और है। और थी कभी शर्मो हया सबको अजीज़, थी कभी शर्मो हया सबको अजीज़, अब ज़माने की हवा कुछ और है। थी कभी शर्मो हया सबको अजीज़, अब ज़माने की हवा कुछ और है। और एक शेर यूँ हुआ है कि है बहुत मुश्किल भुला देना उसे, है बहुत मुश्किल भुला देना उसे, लेकिन उसका सोचना कुछ और है बहुत मुश्किल भुला देना उसे, लेकिन उसका सोचना कुछ और है। और शेर सुनिएगा कि सांस लेना ही फ़कत जीना नहीं, सांस लेना ही फ़कत जीना नहीं, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुछ और है। सांस लेना ही फ़कत जीना नहीं, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुछ और है। और आखिरी शेर इस गज़ल का मकते से पहले कि लफ्ज़ तू हर लफ्ज़ का मानी भी तू, लफ्ज़ तू हर लफ्ज़ का मानी भी तू, क्या सुखन इसके सिवा कुछ और है। लफ्ज़ तू हर लफ्ज़ का मानी भी तू, क्या सुखन इसके सिवा कुछ और है। और मकता हाजिर करता हूँ कि जो बशर मालिक की लौ से जुड़ गया,
जो बशर मालिक की लौ से जुड़ गया, दानिश उसका मर्तबा कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आइए एक बार फिर से गायत्री जी के साथ उनकी उन स्मृतियों में चलते हैं जहां वह छोटी सी रंगीन फ्रॉक पहनकर बचपन की उंगली पकड़कर पहुंच जाती है। आज लिविंग रूम में सोफे पर लेटे लेटे आंख लग गई और छोटी सी रंगीन फ्रॉक पहने स्वयं मैं अपनी ही उंगली पकड़ लौटा ले गई स्वयं को बचपन की मीठी स्मृतियों में। स्मृति पटल पर सब चलचित्र सा चलने लगा। हम उम्र बच्चों के साथ आम और अमरूद के पेड़ों पर कूद फांद करती मैं। भूसे के ढेर में आम दबाकर उनके पकने की प्रतीक्षा में रोज उन्हें टटोलती। पेड़ के नीचे से पके जामुन बटोरती। खजूर के पेड़ पर लटके बया के घोंसले को विस्मय से निहारती। और कच्चे अमरूद में ही छूट गया था एक बार दूध का एक दांत। जोहड़ के गंदले पानी और मुल्तानी मिट्टी से पुती तख्ती पर मोतियों जैसी अक्षरों की बनावट और मास्टर जी से मिला खुशखती का खिताब। उपलों को जलाकर नन्हे पिल्लों को गर्माहट देती मैं। गिलहरी की धारियों को छू कर देखने को आतुर तितलियों के पीछे अनथक भागती मैं। सपने भी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, इंद्रधनुषी रंगीन। सुबह उठते ही सारी नियामतों का शुक्रिया करने का नियम। घर की दीवार पर बड़े करीने से टंगी मूंछ पर ताव देती चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर और घोड़े पर पीठ पर अबोध बालक को लटकाए लक्ष्मीबाई। इन्हीं को अगरबत्ती का खुशबूदार धुआं देकर हो जाता था मेरा पूजन अर्चन। पुआल और उपलों की धुनी में भुने आलू और चने की फलियों से पता चलता था सर्दी का मौसम। पके आम और जामुन का मौसम था गर्मी का मौसम। तितलियों के पीछे दौड़ लगाना बसंत और झाड़ू लगाकर सूखे पत्ते इकट्ठे करना हेमंत। खांसी बुखार जुकाम सबका बस एक ही कारण, बुरी नजर। और मजे की बात, डंडी वाली सूखी 7 लाल मिर्चों को सुलगते कंडों पर डालते ही उतर जाती थी बुरी नजर। जामुन के पेड़ के नीचे सूत की बनी खाट और घड़े के ठंडे पानी से मजा ही आ जाता था गर्मियों का। ताजे गोबर से पुता कच्चा आंगन, दादी की रसोई से आती गुड़ की चाय की वो महक, सवेरे ही से रेडियो पर बजते सुरीले मोहक गीत। इस दुनिया के परे की मेरी दुनिया आज भी सहेज रखी है मैंने। पलक झपकते ही पहुंच जाती हूँ इस दुनिया के सब तार झटक कर। और पता है, कभी कभी तो लगता है मुझे जैसे मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। शुक्रिया। झूठ की उंगली पकड़कर कितना आगे तक आ गए। झूठ की उंगली पकड़कर कितना आगे तक आ गए और सच के हक में हम बेआबरू होते रहे। ये खूबसूरत पंक्तियां हैं हर्षदेव जी की और उनकी पंक्तियों के साथ आइए एक बार फिर से हर्षदेव जी की खूबसूरत रचनाओं का आनंद उठाते हैं। एक दूसरी गज़ल के चंद शेर हैं। हम न जल पाए न बुझ पाए धुआं होते रहे। हम न जल पाए न बुझ पाए धुआं होते रहे। अपने कांधों पर वजूद अपना ही रख ढोते रहे। हम न जल पाए न बुझ पाए धुआं होते रहे। अपने कांधों पर वजूद अपना ही रख ढोते रहे। और दिख रहे हैं आज महफिल में जो सबसे खुश वही। दिख रहे हैं आज महफिल में जो सबसे खुश वही। छिप के अपनों से यहीं कल रात भर रोते रहे। छिप के अपनों से यहीं कल रात भर रोते रहे। या वो भोले लोग थे, या तो भोले लोग थे वो, या ज़रा से बेनियाज। या तो भोले लोग थे वो, या ज़रा से बेनियाज। लुट गया सब कुछ मगर वो बेखबर सोते रहे। लुट गया सब कुछ मगर वो बेखबर सोते रहे। और झूठ की उंगली पकड़ वो कितना आगे तक गए। झूठ की उंगली पकड़ वो कितना आगे तक गए।
और सच के हक में हम बेआबरू होते रहे, और सच के हक में हम बेआबरू होते रहे। हमको कब ये इल्म था है प्यार उनका मशगला, हमको कब ये इल्म था है प्यार उनका मशगला, जिनकी कुर्बत याद कर खुद का सुकून खोते रहे, जिनकी कुर्बत याद कर खुद का सुकून खोते रहे। हमने उनकी शादमानी की सदा की है दुआ, हमने उनकी शादमानी की सदा की है दुआ, जो हमारी राह में बस तलखियाँ बोते रहे, और उम्र भर कहते रहे सबको बचो इसराफ से, उम्र भर कहते रहे सबको बचो इसराफ से। आँख के मोती से कुएँ यार जोत होते रहे, आँख के मोती से कुएँ यार जोत होते रहे। हम न जल पाए न बुझ पाए धुआं होते रहे, अपने कांधों पर वजूद अपना ही रख ढोते रहे। धन्यवाद। बेख्याली में भी ख्याल उनका, बेख्याली में भी ख्याल उनका, मेरा क्या है ये है कमाल उनका, मेरा क्या है ये है कमाल उनका। ये जो मेरा हाल पूछते हैं, ये जो मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उनका। तो इन सुंदर पंक्तियों के साथ एक बार फिर से सीमा विजयवर्गीय जी के साथ चलते हैं और उनकी खूबसूरत गज़लों का आनंद उठाते हैं। नमस्कार, मैं अलवर राजस्थान से डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय। मेरी ताज़ा गज़ल सुनेगा। बसा हुआ नैनों में वही, बसा हुआ नैनों में वही, रग रग में उसकी ही छाया, बसा हुआ नैनों में वही, रग रग में उसकी ही छाया, सांस सांस में उसकी खुशबू, इस दिल को बस वो ही भाया, सांस सांस में उसकी खुशबू, इस दिल को बस वो ही भाया, बसा हुआ नैनों में वही, बसा हुआ नैनों में वही, रग रग में उसकी ही छाया, सांस सांस में उसकी खुशबू, इस दिल को बस वो ही भाया, सांस सांस में उसकी खुशबू, इस दिल को बस वो ही भाया। शब्दों की भाषा में मुझको, शब्दों की भाषा में मुझको उसने कुछ भी नहीं बताया, शब्दों की भाषा में मुझको उसने कुछ भी नहीं बताया, फिर भी हरदम साथ रहा वो, दिल का रिश्ता खूब निभाया, फिर भी हरदम साथ रहा वो, दिल का रिश्ता खूब निभाया। कितनी बार हुआ है ऐसा, कितनी बार हुआ है ऐसा, कितनी बार सजी है वो पल, कितनी बार हुआ है ऐसा, कितनी बार सजे हैं वो पल, उसने मुझ में खुद को ढूंढा, मैंने उसमें खुद को पाया, कितनी बार
उसने मुझ में खुद को ढूंढा, मैंने उसमें खुद को पाया। उसने मुझ में खुद को ढूंढा, मैंने उसमें खुद को पाया। डूबी रहती उसमें हर पल, डूबी रहती उसमें हर पल, हंसती खिलती साथ उसी की। डूबी रहती उसमें हर पल, हंसती खिलती साथ उसी की। अपनी हर सरगम में मैंने उसको ही गाया। अपनी हर सरगम में मैंने उसको ही गाया। सूरज चांद सितारों में वो, सूरज चांद सितारों में वो दिख जाता, तब ये लगता है। सूरज चांद सितारों में वो दिख जाता, तब ये लगता है मेरी सूरत उसकी जैसी, वो भी है मेरा ही साया। सूरज चांद सितारों में जब दिख जाता, तब ये लगता है मेरी सूरत उसकी जैसी, वो भी है मेरा ही साया। मेरी सूरत उसकी जैसी, वो भी है मेरा ही साया। बसा हुआ नैनों में वही, बसा हुआ नैनों में वही, रग रग में उसकी ही छाया। सांस सांस में खुशबू उसकी, इस दिल को बस वो ही पाया। सांस सांस में खुशबू उसकी, इस दिल को बस वो ही पाया। सांस सांस में खुशबू उसकी, इस दिल को बस वो ही पाया। शुक्रिया। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती। किसी का होना पड़ता है, किसी को खोना पड़ता है। तो इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम बज़्म आधारशिला के अंतिम पड़ाव की तरफ लाजवाब शख्सियत जनाब दानिश भारती जी के साथ चलते हैं और उनके खूबसूरत गजलों का आनंद उठाते हैं। एक गज़ल जिसका मतलब यूँ है कि पाँव जब भी इधर उधर रखना, पाँव जब भी इधर उधर रखना, दिल में अपने खुदा का डर रखना। पाँव जब भी इधर उधर रखना, दिल में अपने खुदा का डर रखना। और रास्तों पर कड़ी नज़र रखना, रास्तों पर कड़ी नज़र रखना। हर कदम एक नया सफ़र रखना, रास्तों पर कड़ी नज़र रखना। हर कदम एक नया सफ़र रखना। और ये शेर सुनिए कि वक्त जाने कब इम्तिहान मांगे, वक्त जाने कब इम्तिहान मांगे, अपने हाथों में कुछ हुनर रखना। वक्त जाने कब इम्तिहान मांगे, अपने हाथों में कुछ हुनर रखना। और मंजिलों की अगर तमन्ना है, मंजिलों की अगर तमन्ना है, मुश्किलों को भी हम सफ़र रखना।
मंजिलों की अगर तमन्ना है, मुश्किलों को भी हम सफ़र रखना। और शेर फतौर ख़ास कि बात किससे करोगे फ़ुरक़त में, बात किससे करोगे फ़ुरक़त में, आंसुओं को संभाल कर रखना। बात किससे करोगे फ़ुरक़त में, आंसुओं को संभाल कर रखना। और ये शेर सुनिए कि खौफ रहज़न का तो बजा लेकिन, खौफ रहज़न का तो बजा लेकिन रहनुमा पर भी कुछ नज़र रखना। खौफ रहज़न का तो बजा लेकिन रहनुमा पर भी कुछ नज़र रखना। और ये शेर सुनिए कि चुप रहा मैं तो लफ्ज़ बोलेंगे, चुप रहा मैं तो लफ्ज़ बोलेंगे, बंदिशें मुझ पे सोच कर रखना। चुप रहा मैं तो लफ्ज़ बोलेंगे, बंदिशें मुझ पे सोच कर रखना। और ये शेर भी सुन लीजिए कि हक जताना अजीज़ है जो तुम्हें, हक जताना अजीज़ है जो तुम्हें, फ़र्ज़ को भी अजीज़ तर रखना। हक जताना अजीज़ है जो तुम्हें, फ़र्ज़ को भी अजीज़ तर रखना। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि आए कितने भी इम्तिहान दानिश, आए कितने भी इम्तिहान दानिश, अपना किरदार मोतबर रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस्ती में आग वाग लगे तो मैं गजल कहूँ, बस्ती में आग वाग लगे तो मैं गजल कहूँ, मुद्दा मसालेदार मिले तो मैं गजल कहूँ। जिस शायर की ये पंक्तियां हैं वो हैं बज़्म आधारशिला के खूबसूरत और नेक दिल शायर अशोक अग्रवाल नूर जी, जिनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वह आए और सभी शायर मित्रों का, अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का धन्यवाद करने की इस रस्म को निभाएं। धन्यवाद अनीता जी, और इस खूबसूरत निज़ामत के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी। इसके साथ ही आज जिन शोरा हजरात ने अपने कलाम भेजकर हमारी इस बज़्म को खूबसूरत बनाया, अगर मैं उनका धन्यवाद न करूं, उनको मुबारकबाद न दूं, तो ये मेरी धृष्टता होगी। इसलिए मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ अपने चारों साथियों का, जिन्होंने आज की इस बज़्म में अपने खूबसूरत कलाम हमें पहुँचाए। मैं मशकूर हूँ जनाब दानिश भारती साहब का, सीमा विजय वर्गीय जी का, जनाब हर्षदेव जी का, और अपनी बहुत प्यारी और छोटी सी बहन गायत्री कौशल का, कि जिन्होंने अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारी इस बज़्म को इतनी खूबसूरती दी। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा अपने सभी सामीन से कि अगर आप भी बज़्म आधारशिला का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हमसे कांटेक्ट करें और अपनी 2 रचनाओं की वीडियोस हम तक पहुंचाएं। लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो वीडियोस हैं ये लैंडस्केप फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिकॉर्ड की गई होनी चाहिए, ताकि हमें इनको कंपाइल करते समय, इनको एक सूत्र में बांधते समय सुविधा रहे। तो जिन लोगों ने भी हमारी इस बज़्म का हिस्सा बनना है वो हमसे ज़रूर संपर्क करें और आज के इस प्रोग्राम को, आज की इस बज़्म को जो भी हमारे सामीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे कलाम, हमारी ये बज़्म आधारशिला अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आगे आने वाली बज़्मों में और भी बढ़िया तरीके से आपके सामने आ सकें। इसी के साथ आज की बज़्म को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। 15 दिन बाद फिर मिलते हैं कुछ नए और शानदार
शोरा हजरात के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज। सब स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें, अपनी संभाल अपने आप करें। थैंक यू।